हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म, जो कि दो पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। सीएनएफ और डीएनएफ। सीएनएफ को बोला जाता है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और डीएनएफ को बोला जाता है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। बेसिकली नॉर्मल फॉर्म का यूजेस जो है आपका बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ये आपको टेबुलर फॉर्म में जो डेटा गिवन होता है, जब आप वहाँ से बेसिकली जब फंक्शन क्रिएट करते हैं 0 1 0 0 0 1 0 समथिंग, बहुत सारे हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखे होते हैं ना। तो उनमें से अगर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तब रिड्यूस करने में, और दूसरा है हमारे पास जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, जैसे नेगेटिव ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ क्यू समथिंग समथिंग, बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन दे रखे हुए हैं, ऐसे कर कर आपको उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये मेक श्योर करना कि आपने ये सारे पार्ट जो इससे पहले के सब कुछ देखे हुए हैं, वरना आपको ये नॉर्मल फॉर्म डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम कुछ सिंबल्स ऐसे यूजेस करने वाले हैं जिसका यूजेस हम पहले कर चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैं सीएनएफ और डीएनएफ को ना कुछ ट्रिक्स से बताऊंगा आपको। ट्रिक्स को जो है नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीएनएफ में क्या करना था और डीएनएफ में क्या करना था। तो एक बात ध्यान रखिए, इसकी हम एक ट्रिक बना रहे हैं। बेसिकली इसका इससे कोई लिंकेज नहीं है, बट फॉर जस्ट रिमेम्बरेंस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, सी को हम याद करेंगे छोटू से, है ना। छोटा जो भी होता है, सी फॉर छोटू। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, छोटू माने छोटा भाई। तो अब यहाँ ध्यान रखिए कि छोटी वैल्यू कब आती है। छोटी वैल्यू कब आती है? छोटी वैल्यू तब आती है जब हमारे पास ये वाला साइन लगा होता है। जैसे मैंने ये लगाया कि 1 और 0। तो 1 और 0 में छोटा कौन है? 0। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से आपको ये वाली बात नोट डाउन करनी है कि सीएनएफ में ये वाला सिंबल होता है। ये तो मैं आपको साइड से बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ लिटरल्स हो सकते हैं और यहाँ पर कुछ लिटरल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट फाइनली यहाँ पर जो है आपका ये वाला साइन आना चाहिए, क्योंकि सी फॉर छोटू, छोटा भाई। छोटा भाई कब आएगा? 1 और 0 में, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, फाइनली उसका आंसर ये आना चाहिए। 80 का उल्टा कितना होगा? जो बड़ा भाई होगा। अब 1 और 0 है इसमें से, अब हमें जो बड़ा वाला होगा वही आंसर आएगा। यानी कि आपको यहाँ से ये समझना है कि जो डीएनएफ होता है, डीएनएफ में आपका सिंबल ये वाला यूजेज होता है, ये वाला। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो अगर जैसे कोई भी एक्सप्रेशन कहीं पे भी दिया हुआ, कुछ भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा कि पी इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ क्यू, और यहाँ दे दिया मैंने यूनियन के आर। तो अगर मैंने यहाँ पर इसका कन्वर्जन किया तो डेफिनेटली कुछ ऐसी फॉर्म निकल कर आएगी। मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या आएगा, बट लेट अस सपोज कि कुछ ये एग्जांपल ऐसे कर कर आ रहा है, ये यूं कर कर। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है ना सीएनएफ के अंदर, तो सीएनएफ कन्वर्ट तब होगा जब लेफ्ट साइड कुछ समथिंग, राइट साइड कुछ समथिंग, और बीच में ये वाला सिंबल होना चाहिए, तो वो है। लेकिन अगर मुझे डीएनएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस ब्रैकेट को ना ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली सिंबल हमारा क्या होना चाहिए? ये वाला सिंबल होना चाहिए, जिस सिंबल होना चाहिए हमारा यहाँ पर ये। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके अंदर हम कुछ और बातें जो हैं हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए, अगर आपके पास टेबल वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, जब हमने मिक्स टर्म और मिन टर्म निकालना सीखे थे, खैर आप लोग नहीं सीखे होंगे, आप आगे चल के फ्यूचर में सीखोगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो फंक्शन आपको दे रखा होता है। फंक्शन काफ़ी सारे डेटा से रिप्रेजेंटेड हो रहा होता है, तो इसमें हम वो डेटा लेते हैं जो 1 1 1 1 1 ही दे रहा हो हम लोगों को, क्योंकि फाइनली हमें फंक्शन की वैल्यू 1 से मतलब होती है। जो 1 दे रहा है वही हमारा फंक्शन होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार, ये यहाँ पर। और यहाँ 0 0 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। तो हम ट्रिक वो यूज़ करते थे कि जो भी चीज़ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम बार आ रही है ना, हम उससे फंक्शन को निकाल देते हैं, क्योंकि जितने अगर आप ज़्यादा बार से निकालोगे तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो कम वाली जो चीज़ होती है ना, हम वो निकालते हैं, लाइक 1 1 जो 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो यूजेस करने वाले हैं वो हम 1 1 1 के थ्रू करने पड़ेंगे। कि मतलब ये है कि फंक्शन का आउटपुट क्या होना चाहिए? 1 1 1 ही होना चाहिए ये। 1 1 1 1 1 1 होना चाहिए हमारे पास ये, मतलब दिस वन। ठीक है, और जब 1 1 1 1 1 एवरी जगह पर अवेलेबल है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डीएनएफ फॉर्म को यूजेस कर सकते हैं, ये वाली फॉर्म। डीएनएफ बोले तो ये वाली फॉर्म। यानी कि जो आप 1 1 1 1 से डेटा निकाल रहे हो, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स है, अगर 1 मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो आप डीएनएफ फॉर्म यूज़ करोगे इसमें, यहाँ पर ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ये वाली बात ये है ना। अब
पहले मैं एक से एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगी। देखिए पहले अगर मैं पहले वाला जो फंक्शन है उसको अगर मैं रिप्रेजेंटेड करूँ यहाँ पर, ये जो एफ एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री है ये वाला, तो ये जो है कॉम्बिनेशन है मेरे पास यहाँ पर एक्स वन। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर कंबाइन कर रहे हो डीएनएफ से ये वाले सिंबल से, तो अंदर डेफिनेटली ना यहाँ पर ये वाले सिंबल आने चाहिए। इसका उल्टा कर देते हैं, इजी तौर पर समझो अगर आप तो, जैसे अगर यहाँ ये वाले सिंबल आ रहे हैं तो अंदर ये वाले सिंबल देखने को मिलेंगे आपको, ये ऐसे कर कर। तो मतलब यहाँ पर अब वन 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 लेकर आना है, तो ये क्या है, एक्स वन की वैल्यू वन है, तो मतलब बेसिकली ओनली वन है ना, एक्स टू और एक्स थ्री ये हो गया। फिर हमने क्या किया, ये वाला सिंबल यूज किया ऐसे कर कर। अब हमारे पास दूसरी जगह पर वन कब आ रहा है, जब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स वन तो है ही है, लेकिन ये वन नहीं है। लेकिन आप इसको वन बनाइए, कैसे बनाएंगे इसको, आप एक्स टू का कॉम्प्लीमेंट करके फिर एक्स थ्री का कॉम्प्लीमेंट करके। एक बार आप लोगों को ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, जो अभी तक बात लिखी हुई है पहले उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि लिखने से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब जरा एक मिनट जरा सोच कर बताओ कि आगे क्या होगा। अगर आपने आगे वाला बता दिया पार्ट तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया ऐसे कर कर। अब अंदर मुझे ये वाले वन को रिप्रेजेंट करना है, ये वन कैसे आ सकता है, इन इन वन से, लेकिन ये वन वन नहीं है, लेकिन आपको वन को कन्वर्ट करना है इसमें यहाँ पर ये। तो ये एक्स वन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स टू का कॉम्प्लीमेंट और एक्स थ्री का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारे पास ये। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, आपकी डीएनएफ फॉर्म हो गई। मैं एक बार और फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, करना क्या है, जो भी चीज़ कम बार दे रखी होगी ना, कम बार दे रखी है जो चीज़, आपको उसी से ही फंक्शन रिप्रेजेंट करना है। मतलब वन 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 से रिप्रेजेंटेड होगा, तीन बार ये आया है। अगर वन 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 आ रहा होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डीएनएफ फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि जीरो की तो कोई चिंता ही नहीं है हमारे पास, ये ना समझ में आई नहीं वाली बात, ये डीएनएफ फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हेयर डीएनएफ फॉर्म होगा, ये आपकी क्या है, हेयर डीएनएफ फॉर्म विल बी यूज्ड है। ऐसे आप पता लगोगे। अब जैसे ये है, अब इसमें क्या है हमारा वन वन वन, तो देखो कितनी बार आ रहा है, पांच बार आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच। उससे तो बहुत बड़ा फंक्शन बन जाएगा, वो तो गलत होएगा फिर तो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सी एन एफ यूज़ करेंगे, क्योंकि जीरो 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 आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ देखो, ये क्या है, जीरो 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 से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। यानी कि जीरो 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 जो हम जब भी यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब छोटी वैल्यू हमारा आउटपुट अगर है कहीं पे भी लेफ्ट साइड पर, अगर वही लेकर आना है तो उसके लिए हम सी एन एफ यूज़ करते हैं। तो सी एन एफ में हम यूँ कर सिंबल बना लेते हैं, यानी कि अंदर ये वाला सिंबल होना चाहिए। बस इतना आपने कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो अब फर्स्ट वाले में जीरो में चलते हैं, इसको हाईलाइटेड करता हूँ। तो यहाँ पर ये जीरो कैसे आ सकता है, अगर आप एक्स वन का कॉम्प्लीमेंट लोगे, क्योंकि जीरो करना ही है, अब आपको जीरो ही करना है यहाँ पर। अब ये जीरो, दूसरा तो जीरो है ही हमारे पास, ये एक्स टू, और ये भी जीरो है यहाँ पर मेरे पास ये। समझ में आई बात? अब इस वाले ये वाले पे चलते हैं, ये वाला जीरो में चलते हैं। तो एक्स वन तो हमारे पास है ही है, और ये क्या हो गया हमारे पास, यूनियन का सिंबल हो गया। एक्स टू को जीरो करिएगा और एक्स थ्री को भी जीरो कर दिएगा ये। अब हम चलते हैं इस वाले में चलते हैं। ये हो गया मेरे पास, एक्स वन हो गया, एक्स टू का कॉम्प्लीमेंट और एक्स थ्री का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारे पास ये। ठीक है, ये सी एन एफ हो गया। तो ये तो पैटर्न तब यूज़ करना है हम लोगों को जब टेबुलर फॉर्म में डेटा दे रखा होगा। अब हम चलते हैं जब एक्सप्रेशन की फॉर्म में डेटा दे रखा होगा, तब किस तरीके से यूजेस करना है। देखिए आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके ना इसको जरा डेटा को नोट कर सकते हो अगर आप चाहते हो। लाइक अगर सी एन एफ की फॉर्म बनानी है तो ये वाला सिंबल यूज होता है, और लेफ्ट राइट साइड पर ये हो कि हमारे क्या होते हैं, डिसजंक्शन ऑफ लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं बेसिकली। आपको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने फर्दर डिफरेंट बुक से निकाला हुआ कॉन्सेप्ट है ये। बस आप ये समझिए कि सी एन एफ के अंदर स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन जो हम ऐसे कंबाइन करते हैं, और डी एन एफ में इसका रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ये दे रखा है, या आपको इसको कन्वर्ट करना है सी एन एफ फॉर्म में, कन्वर्ट करना है सी एन एफ फॉर्म में, कन्वर्ट करना है मतलब समथिंग यहाँ पर और समथिंग यहाँ पर कुछ ऐसे होना चाहिए, मतलब यही वाला सिंबल होना चाहिए यूं कर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जैसे अभी तक करते हुए आए हैं कि हमें ये वाले सिंबल जो होते हैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने होते हैं, वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने ए इम्प्लाइज बी को लिखा, नेगेटिव ऑफ ए प्लस के बी, यूं कर दिया ना, दिस वन। अब ये वाला सिंबल हटाइएगा, इसका मतलब होता है नेगेटिव ऑफ दिस वन एंड यूनियन बी।
अब अगर इस नेगेटिव का मल्टीप्लाई अंदर किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा ए, और इसका असर ना इस पे भी पड़ेगा, डेट इज ये, और नेगेटिव ऑफ बी और यूनियन बी हो गया। क्या अभी ये सी एन एफ फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि ना हमारा ना ये वाला सिंबल होना चाहिए दोनों जगह पर अभी है। तो कैसे करेंगे अब? ये जो बी यूनियन हो रहा था इसका आप ए से करोगे, डेट इज ये हो जाएगा ए यूनियन बी, है ना। अब बी का आप इससे करोगे तो ये वाला सिंबल तो बीच में आएगा, बी यूनियन नेगेटिव ऑफ बी, दिस वन। तो फाइनली यहाँ पर हमारा तो आंसर बी आएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ बी का मतलब बी होता है, और बी भी कंबाइन होकर बी देंगे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कितना हो गया? बी हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई? सी एन एफ फॉर्म हो गई है, ये वाली है। नोट किया आपने? चलिए आगे चलते हैं अब। सॉरी, ये ऑप्टेन डीएनएफ फॉर्म, इसके हमें डीएनएफ फॉर्म निकालनी है। डीएनएफ फॉर्म मतलब यू वाला सिंबल होता है हमारे पास, ये है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास स्टेटमेंट? नेगेटिव ऑफ ए इम्प्लाइज नेगेटिव ऑफ बी इन इंटरसेक्शन सी, यूँ करके देखा है ये। तो पहले इस सारे सिस्टम को रिड्यूस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये पहले अंदर वाले एरो को हटाते हैं यहाँ पर। ये कैसे हटेगा ये? इसका मीन्स होता है नेगेटिव ऑफ ए प्लस के बी, ये। एंड देन अगर इस नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका तो कितना आएगा ये इस सिंबल पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, और इसके आगे भी जो हमारा सिंबल लग जाएगा, दिस वन, और ए। अब जब ये सिंबल इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास होगा बी, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये, इसका इससे होगा तो नेगेटिव ऑफ सी हो गया ये। अब डीएनएफ फॉर्म में हमारे पास ना ये वाला सिंबल होना चाहिए, जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है इस समय, आप ये जो देख रहे हो। तो मतलब हमें फर्दर प्रोसीड करना है और ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो ए को आप कंबाइन करो इससे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, और फिर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये वाला सिंबल तो बीच में आ ही जाएगा हमारा ये। और ए को आप कंबाइन करोगे किसके साथ में? नेगेटिव ऑफ सी के साथ में। तो ये आपकी डीएनएफ फॉर्म हो गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये अब देखिए, क्या आप इसको क्वेश्चन में कर पाएंगे? ये नीड है आपको, जरा करके बताइए जरा इसके क्वेश्चन को। डी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ दे रखा है ये। तो पहले सबसे पहले हम इसमें नेगेटिव सिंबल का यूज़ करना स्टार्ट खत्म करते हैं। तो आप चाहे बाहर वाला खत्म कर लो चाहे अंदर वाला खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव ऑफ ए प्लस के बी, मैंने ऐसे किया। अभी वाला सिंबल हटाते तो नेगेटिव ऑफ डे डी प्लस के बी, ये हो गया, है ना। अब पहले हम अंदर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी बाहर से तो सॉल्व करना ठीक नहीं है। नेगेटिव ऑफ ए का मल्टीप्लाई करोगे बी से, तो नेगेटिव ऑफ ए का मल्टीप्लाई हमने किया बी से, ये। अब नेगेटिव ऑफ ए का आप मल्टीप्लाई करोगे किसे? सी से, जो कि कंबाइनिंग में होगा किसके साथ में? ये इंटरसेक्शन में। तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या ये हमारा डी सी एन एफ फॉर्म है? सी एन एफ फॉर्म के अंदर हमारे ना ये वाला सिंबल होना चाहिए, दिस वन। मतलब यहाँ पर समथिंग और यहाँ पर समथिंग, छोटा छोटू फॉर्म होनी चाहिए। तो वो तो नहीं है यहाँ पर अवेलेबल, क्योंकि मेन ब्रैकेट ये हो गया और एक ही वाला ब्रैकेट हो गया, तो गलत है ना अभी तो ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा। मतलब मल्टीप्लाई का करने का मतलब है ब्रैकेट ओपनिंग, कंबाइनिंग द फॉर्म। ठीक है, जस्ट फॉर इजी पर्पजेज, आप ताकि समझ जाओ इसको, हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव ऑफ डी को हमने मर्ज किया किसी के साथ में? ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है मेरे पास यहाँ पर, दिस वन, ये। तो इसको मैंने ब्रैकेट में कंबाइन कर दिया, सिंबल मेरा यही वाला आएगा। और अब नेगेटिव ऑफ डी का मैंने किसके साथ कंबाइन करना है? इसके साथ में कंबाइन करना है। तो नेगेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। तो इस समय भी ना ये इसकी क्या है? सी एन एफ फॉर्म है, दिस वन। अब आप इसकी ना डी एन एफ फॉर्म निकलवा के देख लीजिए। ये मैं आप लोगों को होमवर्क की तरह टास्क दे रहा हूँ, ये वाला ये मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। ये है क्या? नेगेटिव ऑफ ए यूनियन और नेगेटिव ऑफ बी इंटरसेक्शन एस इम्प्लाइज, सॉरी ये ओनली टी है, दिस वन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको करिएगा। और इसको नेट से वेरीफाई करिए, चैट जीपीटी से वेरीफाई करिए, कहीं से भी वेरीफाई करिए। इसका आंसर वैसे मुझे पता नहीं, बट एक बार आप ट्राई तो करके देखिए, रहा आप क्या आप इसको कर पा रहे हो? ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से आगे।